हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमारी 5.5 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी और आज हम आगे बढ़ेंगे 5.6 एक्सरसाइज की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले हम एग्जांपल्स से स्टार्टिंग करेंगे। एग्जांपल नंबर 34 हमारे सामने है यहाँ पे। अब भाई ये जो एक्सरसाइज है यहाँ पे हम क्या सीखने वाले हैं, यहाँ पे हम पैरामेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव सीखने वाले हैं। ठीक है, पैरामेट्रिक फंक्शंस। अब सबसे पहली बात, ये पैरामेट्रिक फंक्शंस होते क्या हैं? तो भाई देखो ध्यान से, अब तक क्या होता था, यहाँ पे देखना ध्यान से। अब तक क्या होता था, फॉर एग्जांपल मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। और फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि जो फंक्शन मुझे गिवन है वो गिवन है y इक्वल्स टू 2x। ठीक है, ये फंक्शन मुझे गिवन है तो मुझे इसका dy बाई डी एक्स निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x और 2x का डेरिवेटिव 2। तो इस तरीके से मेरा आंसर आ जाता था, मतलब मैं dy बाई डी एक्स ऐसे निकाल लेता था। अब ये जो फंक्शन मुझे गिवन था ना, ये फंक्शन देखो, मुझे y गिवन था इन टर्म्स ऑफ x, मुझे y गिवन था इन टर्म्स ऑफ x, मुझे डेरिवेटिव निकालना था y का x के टर्म्स में, तो फंक्शन में भी मुझे y गिवन था इन टर्म्स ऑफ x। तो ये तो नॉर्मल फंक्शंस है जो हम हमेशा अभी तक कर रहे थे सॉल्व। ठीक है, लेकिन यहां पे आप देखना एग्जांपल 34 में, एग्जांपल 34 में भी हमें बोला गया कि फाइंड dy बाई डी एक्स, लेकिन यहाँ पे x देखो, x जो है वो इन टर्म्स ऑफ थीटा दिया हुआ है, x इक्वल्स टू a cos थीटा, और y जो है वो भी इन टर्म्स ऑफ थीटा दिया हुआ है, y इक्वल्स टू a sin थीटा। इट मींस कि एक थर्ड वेरिएबल आ गया यहाँ पे, मतलब हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, y और x को यूज करना है ना मतलब हमें, लेकिन यहाँ पे एक थर्ड वेरिएबल हमारे पास आ गया, थीटा आ गया। हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, हमें डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, लेकिन हमें y और x दोनों ही थीटा की टर्म्स में दे रखे हैं, मतलब एक थर्ड वेरिएबल की टर्म में दे रखे हैं। तो जब ऐसा आपको क्वेश्चन दिखेगा तो भाई यही हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म होता है। ठीक है, यही हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म होता है। मुझे y और x को यूज करना है डेरिवेटिव निकालने के लिए, लेकिन ये दोनों के दोनों मुझे थर्ड वेरिएबल के रूप में जो है दे रखे हैं, थर्ड वेरिएबल की टर्म्स में दे रखे हैं। तो उस केस में ये पैरामेट्रिक फंक्शन कहलाएगा। अब इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है भाई, वो हमें आज सीखना है यहाँ पे। तो देखो भाई dy बाई डी एक्स यहाँ पे कैसे निकलेगा, एग्जाम्पल जो हमारा 34 है उसमें। तो देखो जी, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मुझे दो वेरिएबल्स दिए गए हैं ना, मुझे दो वेरिएबल्स की वैल्यू दी गई है, एक तो x की और दूसरी y की। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले x लिख लेता हूं। x मुझे क्या गिवन है, a cos थीटा, a cos थीटा। मैं क्या करूंगा, मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा, मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा। ठीक है, मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा। अब मैंने आपको एक बात समझाई थी कि भाई हम जब भी डेरिवेटिव करते हैं तो हम डेरिवेटिव करते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाले फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू राइट हैंड साइड वाला फंक्शन। ठीक है, मतलब मैं डेरिवेटिव ऑफ x करूंगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे क्या निकालूंगा, यहाँ पे निकलेगा dx अपॉन डी थीटा। ये बात आपको सबसे पहले समझ में आनी चाहिए कि भाई जब भी मैं डेरिवेटिव करूंगा इस तरह के फंक्शन का, तो मैं डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट साइड विद रिस्पेक्ट टू राइट साइड करूंगा। तो डेरिवेटिव ऑफ x dx, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx अपॉन डी थीटा यहाँ पे निकलेगा। अब देखो भाई यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारे पास dx अपॉन डी थीटा का। तो भाई a तो हमारा कॉफिशिएंट है ना, a तो कॉफिशिएंट है तो वो तो एज इट इज रहेगा, a तो कॉफिशिएंट है। cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे माइनस साइन थीटा आ गया। और थीटा का डेरिवेटिव 1 होगा क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं ना डेरिवेशन, तो थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, 1। जब हम विद रिस्पेक्ट टू x करते थे डेरिवेशन तो x का डेरिवेटिव क्या होता था, 1 होता था ना। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा। मतलब हम जिस भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालते हैं ना, उसका डेरिवेटिव 1 होता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे आपको समझ में आई होगी। अब भाई आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही जो सेकंड फंक्शन मुझे गिवन था y इक्वल्स टू a sin थीटा, इसका भी मैं डेरिवेटिव करूंगा, तो डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट साइड विद रिस्पेक्ट टू राइट साइड, तो dy बाई डी थीटा निकलेगा यहाँ पे, dy बाई डी थीटा। तो भाई देखो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, a तो हमारा कॉफिशिएंट है एज इट इज, और साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, cos थीटा, थीटा का डेरिवेटिव 1 होगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। मैंने दोनों फंक्शंस को अलग से डिफरेंशिएट कर लिया, उनका डेरिवेटिव निकाल लिया। अब मुझे निकालना क्या था, मुझे तो निकालना था dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स निकालना था ना। अब dy बाई डी एक्स कैसे आएगा भाई, तो ध्यान देना, यहाँ पे dy बाई डी थीटा है और यहाँ पे dx बाई डी थीटा है। तो देखो मैं ऐसा नहीं कर सकता क्या मैं dy बाई डी थीटा को डिवाइड कर दूं dx अपॉन डी थीटा से। ऐसा करने से क्या होगा, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहां पे हमारे पास dy बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अगर मैं यहाँ पे dy बाई डी थीटा को डिवाइड कर दूं dx अपॉन डी थीटा से,
तो डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा और dy बाई डी एक्स मेरे पास आ जाएगा। तो इट मीन्स कि मुझे इस वाले फंक्शन को इस वाले फंक्शन से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, a cos थीटा अपॉन माइनस a sin थीटा। ये बात आपको समझ में आ रही है? मैंने ये वाला जो फंक्शन था इसको न्यूमरेटर में रख दिया, ऊपर रखा हुआ था इसको मैंने, और ये वाले फंक्शन को मैंने डिनोमिनेटर में रखा था, तो इसको इससे डिवाइड कर दिया मैंने, मेरे पास dy बाई डी एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे a से a तो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी? तो भाई देखो cos थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, cot थीटा, माइनस लगा हुआ है यहाँ पे तो माइनस एज इट इज, और ये क्या आ गया, cot थीटा। तो यही तो हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल 34 जो था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से भाई आगे देखते हैं, एग्जाम्पल 35 में भी हमें इसी तरीके से क्वेश्चन दिया गया है। देखो, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ x इक्वल्स टू a t स्क्वायर y इक्वल्स टू 2at। अब यहाँ पे ना एक थर्ड वेरिएबल हमें दे दिया t। ठीक है, x भी t की टर्म्स में दिया हुआ है, y भी t की टर्म्स में दिया हुआ है। तो भाई कैसे सॉल्व करूं मैं इसको? तो भाई सेम तरीका, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन जो मुझे गिवन है मैं उसको लिखता हूं यहाँ पे x इक्वल्स टू a t स्क्वायर। ठीक है, ये मुझे गिवन था, तो मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा। डेरिवेटिव अब क्या निकलेगा भाई, डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड विद रिस्पेक्ट टू राइट हैंड साइड, तो dx अपॉन dt निकलेगा। ठीक है, dx अपॉन dt निकलेगा। यहाँ पे a तो यहाँ पे कॉफिशिएंट है, a तो एज इट इज रहेगा। t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2t। ठीक है, x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, तो सेम वही वाला फॉर्मूला, t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2t। ठीक है, तो 2 यहाँ पे लिख देता हूँ, t यहाँ पे लिख देते हैं, और t का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि भाई विद रिस्पेक्ट टू t कर रहा हूँ डेरिवेटिव में। तो यही मेरे पास आंसर आ गया यहाँ पे बस। ठीक है, तो dx अपॉन dt निकल गया। ऐसे ही सेकंड वाले फंक्शन का भी मैं डेरिवेटिव निकालूंगा, y इक्वल्स टू 2at मुझे गिवन है, तो dy बाई dt निकालना है। इट मींस मुझे यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड वाला फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू राइट हैंड साइड वाला फंक्शन, तो dy बाई dt क्या आएगा हमारे पास भाई, 2a तो कॉफिशिएंट है, देखो 2 और a तो कॉफिशिएंट है, एज इट इज रहेंगे 2 और a, और t का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 हो जाएगा ना, तो इट मींस ये हमारे पास 2a ही आएगा। ठीक है, ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया dy बाई dt। अब मुझे निकालना है dy बाई dx, तो देखो dy बाई dx कैसे निकलेगा, जो dy बाई dt था इसको मैं डिवाइड कर दूंगा dx बाई dt से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, dy बाई dx आ जाएगा ना। इसका मतलब मुझे यहाँ पे 2a को डिवाइड करना है 2at से, तो 2a से 2a तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 1 बाई t हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे एंड आंसर होगा एग्जाम्पल नंबर 35 का। तो ये एग्जाम्पल भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब भाई आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 36 की तरफ। एग्जाम्पल 36 भी जो है वो सेम टाइप का ही क्वेश्चन है, यहाँ पे भी हमें dy बाई dx निकालना है। x जो है हमें थीटा की टर्म्स में गिवन है, y भी थीटा की टर्म्स में गिवन है, तो सबसे पहले इन दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो x क्या दे रखा है यहाँ पे लिख लेते हैं, x इक्वल्स टू है a थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, ये हमें यहाँ पे गिवन है a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा। तो इसका डिफरेंशिएशन करना है भाई, डिफरेंशिएशन क्या होगा, dx अपॉन डी थीटा होगा यहाँ पे, dx अपॉन डी थीटा होगा यहाँ पे। अब देखो a तो हमारा कॉफिशिएंट है, एज इट इज आ जाएगा, a में तो कोई चेंजेस नहीं। ठीक है, ये तो कॉफिशिएंट है, और बाकी जो टर्म्स हमारे पास बची हैं इनका हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो ब्रैकेट लगाते हैं। थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, और प्लस वैसे का वैसे साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस थीटा होगा, और थीटा का डेरिवेटिव 1 होगा। मल्टीप्लीकेशन में लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो बस यही हमारे पास यहाँ पे dx अपॉन डी थीटा निकल गया। ठीक है, इतना सा ही काम था। ऐसे ही मैं क्या करूंगा, मैं y मुझे गिवन था a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसका भी डेरिवेटिव निकालूंगा, dy बाई डी थीटा निकालूंगा। तो यहाँ पे a तो कॉफिशिएंट है, एज इट इज रहेगा a। 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 1 हमारा एक कांस्टेंट है ना, 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया। माइनस एज इट इज रहेगा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन थीटा, तो माइनस तो एज इट इज रखा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा आ गया। ठीक है, और ब्रैकेट यहाँ पे मैं इस तरीके से क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे dy बाई डी थीटा क्या आ गया मेरे पास, a तो एज इट इज आ गया, a तो एज इट इज आ गया, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो मल्टीप्लीकेशन में a के साथ आ जाएगा साइन थीटा, a साइन थीटा। ठीक है, ये चीज आ गई हमारे पास। अब मुझे निकालना था dy बाई dx, तो मुझे dy बाई डी थीटा को डिवाइड करना पड़ेगा dx अपॉन डी थीटा से। ठीक है, यही चीज करी थी ना हमने लास्ट 2 क्वेश्चंस में भी, तो मेरे पास dy बाई dx निकल जाएगा। मतलब यहाँ पे a साइन थीटा को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा से। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे ना इसका सिंप्लीफिकेशन हो सकता है। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है इसका सिंप्लीफिकेशन हो सकता है। कैसे हो सकता है भाई, देखो ध्यान से, हमने हाफ एंगल फॉर्मूलाज पढ़े हुए हैं,
यहाँ पे देखना हमने पढ़ा था 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस एक्स, और ऐसे ही हमने पढ़ा था 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ये दो फॉर्मूलाज हमने पढ़े हैं। अब देखो ये नीचे वाली जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है ना, ये इससे रिजेंबल कर रही है, देखो 1 प्लस कॉस थीटा कर रही है कि नहीं कर रही। तो मतलब मैं 1 प्लस कॉस थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, देखो 1 प्लस कॉस थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ कि नहीं। तो ये चीज यहां से निकल गई भाई, ये टर्म मैं यहाँ पे यूज करूंगा। ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखूंगा मैं यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा की जगह, यहां से बन गया ये फॉर्मूला। ऐसे ही हमने हाफ एंगल फॉर्मूला पढ़ा था, साइन 2x जो होता है हमारा, उसको हम 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज हमने पढ़ी थी। तो साइन एक्स को अगर मैं ऐसे ही इस फॉर्मूले के थ्रू जो है एक्सपेंड करूं तो क्या आएगा, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, मतलब एंगल हाफ हो गया। जब यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 1 था, अब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे हाफ हाफ हो गया। ठीक है, इस तरीके से। तो भाई देखो न्यूमिरेटर में साइन थीटा गिवन है, तो साइन थीटा की जगह में यही वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता क्या, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो करते हैं भाई, देखो dy बाई डी एक्स क्या आएगा हमारे पास, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए तो वैसे का वैसे न्यूमिरेटर में, और मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, डिनोमिनेटर में a वैसे का वैसे 1 प्लस कॉस थीटा की जगह 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 आएगा, तो इंटू में 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 आ गया। ठीक है, अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और एक कॉस थीटा बाई 2 से एक कॉस थीटा बाई 2 भी कैंसिल हो गया, तो ये पावर कैंसिल होगी, 2 जो पावर थी हमारी। तो अब a से a भी यहां पे कैंसिल हो गया, तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, साइन बाई कॉस क्या होता है 10, तो tan थीटा बाई 2, ये हमारे पास आंसर आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 36। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस हमें करने हैं। अब भाई लास्ट एग्जाम्पल जो यहाँ पे इस एक्सरसाइज में हमारा है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा आपको लगेगा कि भाई ये तो रट्टाफिकेशन टाइप का है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अलग तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होने वाला है, तो आप ध्यान देना यहाँ पे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तक जो हमने 3 एग्जाम्पल्स किए, वहां पे हमें क्या था कि x और y जो वेरिएबल्स थे ना, वो किसी थर्ड वेरिएबल की टर्म में गिवन थे। मैं एक बार दिखाता हूं आपको, देखो हमें dy बाई डी एक्स निकालना था, तो y भी थीटा की टर्म्स में था, x भी थीटा की टर्म्स में था। ऐसे ही जो हमने इससे लास्ट क्वेश्चन किया था, वहां पे dy बाई डी एक्स निकालना था, y t की टर्म्स में था, x भी t की टर्म्स में था। ऐसे ही इस वाले एग्जाम्पल में x थीटा की टर्म में था, y थीटा की टर्म्स में था। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब एक थर्ड वेरिएबल की टर्म्स में हमारे जो है x और y हुआ करते थे अब तक के क्वेश्चंस में। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन में देखो dy बाई डी एक्स निकालना है, लेकिन x और y किसी थर्ड वेरिएबल की टर्म में नहीं है, किसी थर्ड वेरिएबल की टर्म में नहीं है। तो भाई अब यहाँ पे क्या करें, भाई यहाँ पे ना हमें एक इक्वेशन गिवन है, तो सबसे पहले तो मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना पड़ेगा और राइट हैंड साइड वाला आंसर लेके आना पड़ेगा मुझे। ठीक है, ये काम मुझे सबसे पहले करना पड़ेगा। तो अब ये कैसे होगा भाई, इस तरह के क्वेश्चंस है ना, जब तक एक बार किए ना हो ना आपने, तो आप कर नहीं सकते एग्जाम में उसको। ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब ये एक तरीके से ना ऐसा क्वेश्चन है जो ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा। ठीक है, आपको यहाँ पे अगर ट्रिक पता होगी तो आप कर लोगे। ठीक है, बहुत ही रेयर क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, बहुत ही ज्यादा रेयर। ठीक है, बहुत ही ज्यादा रेयर। तो मतलब फिर भी लेकिन पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि भाई करना कैसे है। ठीक है, एज इट इज क्वेश्चन पेपर में आएगा, चेंज नहीं होगा बिल्कुल भी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ट्रिक क्या लगी थी इस क्वेश्चन में, तो वो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, देखो ध्यान से। अब सबसे पहली बात, x और y किसी थर्ड वेरिएबल की टर्म्स में हमें नहीं दे रखे इस क्वेश्चन में, और हमें dy बाई डी एक्स निकालना है यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस इक्वेशन को पहले प्रूव करूंगा कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल्स टू a क्यूब, a की पावर 2/3। ठीक है, ये हमें गिवन है, a की पावर भी 2/3 है, तो ये चीज हमें यहाँ पे गिवन है, ये इक्वेशन हमें यहाँ पे गिवन है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लेट करूंगा, ध्यान से देखना, मैं लेट करूंगा x इक्वल्स टू a कॉस क्यूब थीटा। x की जगह मैंने क्या लेट कर लिया, a कॉस क्यूब थीटा। ऐसे ही y की जगह भी मैं एक टर्म लेट करूंगा, a साइन क्यूब थीटा, a साइन क्यूब थीटा। और मैं इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में इसको पुट करूंगा। देखो ध्यान से, x की जगह मैं क्या पुट करूंगा, a कॉस क्यूब थीटा,
और ऊपर पावर क्या है देखो x के ऊपर 2/3, तो वो 2/3 एज इट इज रहेगा। ठीक है, ऐसे ही प्लस वैसे का वैसे y की जगह a साइन क्यूब थीटा और ऊपर पावर जो 2/3 थी वो ऐसे की ऐसे रहेगी। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है मेरी, मैं इसको सॉल्व करूंगा और आंसर मेरा क्या आना चाहिए, ये वाला आंसर आना चाहिए, a की पावर 2/3। तो देखते हैं भाई ये आंसर आता है कि नहीं आता। अब देखो ध्यान से, जब मैं यहाँ पे ये ब्रैकेट हटाऊंगा तो a की पावर क्या हो जाएगी 2/3। देखो यहाँ पे a की पावर क्या हो जाएगी 2/3 और कॉस क्यूब थीटा की पावर भी क्या हो जाएगी 2/3, तो कॉस क्यूब थीटा की पावर भी क्या हो जाएगी 2/3। ठीक है, इस तरीके से सेम चीज यहां पे होगी, a की पावर 2/3 और साइन क्यूब थीटा की पावर साइन क्यूब थीटा की पावर भी क्या हो जाएगी 2/3। अब एक चीज देखो, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये वाले 3 से ये वाला 3 भी कैंसिल हो गया और इस पूरी इक्वेशन में a की पावर 2/3 देखो कॉमन है, तो मैं कॉमन ले लेता हूं, a की पावर 2/3 तो कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा भाई, अंदर क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, स्क्वायर बचा ना, 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे प्लस वैसे का वैसे साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये टर्म बची बस। तो अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, ये तो पता है आपको। तो इसका मतलब यहाँ पे a की पावर 2/3 इंटू 1 आ गया ना, तो इसका मतलब भाई ये a की पावर 2/3 ही तो आ गया। तो ये हमारा जो है प्रूफ हो गया भाई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो ये करना है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे भैया ये कैसे पता चलेगा कि x की जगह यही पुट करना है, y की जगह यही पुट करना है। तो भाई इसका आंसर ये कि क्वेश्चन यही आएगा ना, इसलिए हमें पहले से ही पता होगा कि यही पुट करना है। ठीक है, क्वेश्चन चेंज होगा ही नहीं, क्वेश्चन चेंज होगा ही नहीं, सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा। तो भाई इस तरीके से हमें इसको जो है बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे देखो भाई, अब आगे क्या होगा। अब भाई हमने ये चीज तो प्रूव कर दी कि x की जगह जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा जो है ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, y की जगह ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अब हमें क्या निकालना है dy/dx। भाई अब एक चीज देखना, मैंने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा दिया, मैंने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा दिया, इट मींस x की वैल्यू जो है वो इसके इक्वल है कि नहीं है, a cos क्यूब थीटा के इक्वल है कि नहीं है, और y की वैल्यू भी a sin क्यूब थीटा के इक्वल है। ये चीज मैं प्रूफ कर चुका हूं ना। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इन दो इक्वेशंस का यूज करूंगा और dy/dx निकालूंगा। अब देखो मेरा जो क्वेश्चन है वो पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह ही कन्वर्ट हो गया, मुझे x थीटा की टर्म्स में गिवन है, y थीटा की टर्म्स में गिवन है। तो अब मैं क्या करूंगा, x इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा था ना, तो मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा, dx अपॉन d थीटा निकाल लूंगा मैं। तो ध्यान से देखो, a तो कॉफिशिएंट है और cos क्यूब थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा 3 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, cos थीटा का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन थीटा। मैं आपको नीचे लिख के दिखाता हूं, यहाँ पे दोबारा देखो, dx/d थीटा निकाल रहा हूं मैं, a तो एज इट इज आ गया, कॉफिशिएंट है, cos क्यूब थीटा का डेरिवेटिव 3 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे मैंने x की पावर n वाला जो है वो वाला फॉर्मूला लगाया, x की पावर n का डेरिवेटिव n इंटू एक्स की पावर n-1। ठीक है, उसके बाद cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन थीटा, तो माइनस आगे लगा दिया यहाँ पे, और साइन थीटा, और थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो वो लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये आ गया। ऐसे ही मैं क्या करूंगा, ये जो y मैंने लेट किया था y इक्वल्स टू a साइन क्यूब थीटा, मैं इसका भी डेरिवेटिव निकाल लूंगा। तो यहाँ पे देखो dy/d थीटा निकलेगा मेरे पास, a तो मेरा कॉफिशिएंट है एज इट इज रहेगा, साइन क्यूब थीटा का डेरिवेटिव 3 साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, थीटा का डेरिवेटिव 1 आएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब मुझे निकालना था dy/dx, तो dy/d थीटा को मैं डिवाइड करूंगा dx/d थीटा से, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास dy/dx आ जाएगा, dy/dx। तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं वैल्यू, 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा को डिवाइड करेंगे माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा से। अब एक चीज देखो, एक साइन से एक साइन कट गया, एक कॉस से एक कॉस कट गया, 3a से 3a भी कट गया। तो देखो भाई अब क्या बचा हमारे पास, अब हमारे पास क्या बचा माइनस एज इट इज ये वाला, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो dy/dx की वैल्यू क्या आ गई माइनस टेन थीटा। साइन बाई कॉस क्या होता है 10 होता है ना, तो यही हमारा एंड आंसर है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज इट इज पेपर में आएगा। अब आप ये क्वेश्चन तभी कर पाएंगे जब आपने ऑलरेडी ये कर रखा होगा, क्योंकि इसमें देखो भाई ये झंझट है, कैसे पता चलेगा x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करें, y की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करें, कैसे पता चलेगा कि यही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे ही ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। जब कर रखा होगा तभी पता चलेगा, और कोई तरीका है नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में इस तरीके का, पूरी एक्सरसाइज में, और कोई क्वेश्चन अब आपको नहीं दिखेगा ऐसा। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लेना, अच्छे से। पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ यही एक क्वेश्चन है
जो इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। वैसे देखो इस क्वेश्चन को अगर मैं नॉर्मली करना चाहूँ ना, नॉर्मली मैं डेरिवेटिव करना चाहूँ तो भी मैं कर सकता था। नॉर्मली कैसे हो सकता था भाई, मैं देखो वो भी बताता हूँ आपको, लेकिन वहां पे फिर आपका आंसर अलग आएगा। आपका आंसर जो है वो -tan थीटा नहीं आएगा। ये तो मैंने पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट किया पहले क्वेश्चन को और फिर मैंने सॉल्व किया। अब मैं अगर इसको बिना पैरामेट्रिक फॉर्म के करूं तो कैसे होगा नॉर्मली, तो देखो यहाँ पे x की पावर 2/3 था, यहाँ पे y की पावर 2/3 था और इक्वल्स टू a की पावर 2/3 था। तो मैं नॉर्मली डिफरेंशिएट बोथ साइड कर दूंगा, x की पावर 2/3 का डेरिवेटिव करूंगा तो x की पावर n का डेरिवेटिव n इंटू x की पावर n-1, ठीक है। इस तरीके से होगा ना, x की पावर n का डेरिवेटिव और x का डेरिवेटिव मल्टीप्लीकेशन में 1 आएगा, ऐसे ही प्लस का साइन एज इट इज। और y की पावर 2/3 का डेरिवेटिव 2/3, y की पावर 2/3 - 1 और y का डेरिवेटिव dy/dx आ गया और इक्वल्स टू a की पावर 2/3 का डेरिवेटिव तो 0 होगा क्योंकि a तो हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखो 2/3 - 1 क्या होगा, -1/3। तो ये 2/3 ये वाला तो एज इट इज आ गया, x की पावर क्या हो गई, -1/3 हो गई, यहाँ पे -1/3। ऐसे ही यहाँ पे देखो प्लस एज इट इज आ गया, 2/3 एज इट इज आ गया और y की पावर भी क्या हो गई, -1/3 हो गई और dy/dx एज इट इज आ गया, dy/dx एज इट इज आ गया। अब उसके बाद देखो 2/3 तो मैं ऐसे लिखूंगा, ये x की पावर -1/3 है तो इसको मैं डिनोमिनेटर में ले जाके प्लस की पावर बना देता हूँ 1/3। सेम चीज मैं यहाँ पे करूंगा, 2/3 एज इट इज और डिनोमिनेटर में ही 3 के साथ यहाँ पे y की पावर 1/3 आ जाएगा, dy/dx एज इट इज आ गया और इक्वल्स टू 0। अब मुझे निकालनी है dy/dx की वैल्यू, तो मैं क्या करूंगा, देखो ये वाली सारी टर्म मैं इसी तरफ रख रहा हूँ, इसको मैं अपोजिट साइड ले जाऊंगा। तो ये 2/3 y की पावर 1/3 dy/dx तो एज इट इज है यहाँ पे और इक्वल्स टू ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, -2/3 और यहाँ पे x की पावर क्या हो गई, 1/3। अब एक चीज देखो 2/3 से 2/3 तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया ना, 2/3 से 2/3 कैंसिल हो गया। तो देखो dy/dx क्या निकलेगा, यहाँ पे dy/dx क्या निकलेगा, ये y की पावर 1/3 उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, न्यूमिनेटर में चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो y की पावर 1/3 अपॉन ये x की पावर 1/3 तो यहाँ पे था ही और माइनस भी लगा हुआ था तो माइनस भी एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पे मतलब मैं लिख सकता हूँ dy/dx इक्वल्स टू माइनस वैसे का वैसे y/x की पावर क्या हो गई, 1/3 हो गई। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि भाई dy/dx इक्वल्स टू माइनस एज इट इज और मैं इसको क्यूब रूट बना के लिख सकता हूँ, यहाँ पे 3 लिख सकता हूँ मैं ऐसे, ये क्यूब रूट आ गया क्योंकि 1/3 है ना पावर, तो इसको क्यूब रूट बोलते हैं, ठीक है। तो ये 1/3 आ गया और यहाँ पे y/x ऐसे का ऐसे, ठीक है। तो आपकी बुक में जो आंसर दिया ना वो इसी फॉर्म में दिया होगा, ठीक है, आपको ऐसे ही दिया होगा -³ y/x, ठीक है, ऐसे ही आपको आंसर दिया होगा dy/dx का, ठीक है। तो अब देखो भाई पेपर में कैसे पता चलेगा कि ऐसे करना है सॉल्व या ऐसे करना है सॉल्व। भाई अगर आपको कुछ भी नहीं बोला ना क्वेश्चन में तो आप ऐसे सॉल्व कर देना, ठीक है, इजी है ना, ये फटाफट से हो जाएगा। यहाँ पे नॉर्मल डिफरेंशिएशन का यूज किया हमने, बट अगर आपको बोलता है पैरामेट्रिक फंक्शन का यूज करके सॉल्व करो, ये शब्द अगर आपको क्वेश्चन में दिखते हैं कि पैरामेट्रिक फंक्शन का ही यूज करना है भाई, बिना पैरामेट्रिक फंक्शन के नहीं करना, तो फिर आपको भाई ये थोड़ा रट्टाफिकेशन वाला काम करना पड़ेगा उस केस में, ठीक है। बट नॉर्मली करेंगे तो भी सेम ही आंसर आएगा आपका, ठीक है। मतलब थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास -tan थीटा आ रहा है जबकि यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है। हालांकि इसको भी मैं इस टर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ बट इतना ज्यादा भी नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो ये चीज है भाई, दोनों ही तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, दोनों तरीके से आना चाहिए, विद पैरामेट्रिक फंक्शन भी आना चाहिए, विदाउट पैरामेट्रिक फंक्शन भी आना चाहिए, ठीक है, दोनों तरीके से आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो भाई आज मैं इतने ही क्वेश्चंस करवा रहा हूं, 4 एग्जांपल्स मैंने आपको 5.6 से रिलेटेड कवर करवा दिए और आपका होमवर्क क्या है कि भाई आपको 5.6 के ना फर्स्ट 6 क्वेश्चंस जो हैं ये आपके होमवर्क हैं, आपको ट्राई करने हैं, जो जो नहीं होंगे वो मैं करवाऊंगा, ठीक है। पहले आपको ये 4 एग्जांपल दोबारा करने हैं भाई, और ये वाला एग्जांपल दोनों तरीके से करने हैं बिना देखे, ठीक है, दोनों तरीके से। और उसके बाद आपको ये 6 क्वेश्चन करने, जो जो नहीं होंगे वो मुझे बताना, वो मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं।